हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे। और ये जो वीडियो है फ्रेंड, वो एवरेज टॉपिक का पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने जितने भी एवरेज टॉपिक पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, बेसिक थे, वो सभी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसमें एक साथ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये सारे क्वेश्चन आपको तभी आएंगे फ्रेंड जब आपकी प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसको सिर्फ और सिर्फ देखने से आपको, देख कर समझने से आपको नहीं आता है। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होगा। और यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से और बिल्कुल कम समय में उसका आप जो है सही आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल, 1 टीचर रिटायर एंड इन दिस प्लेस। ठीक है, देखिए एक स्कूल में 10 टीचर है, ठीक है ना, 10 टीचर है और उसमें से जो है एक टीचर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। उसकी जगह पर अ न्यू टीचर ऑफ एज 25 ईयर ज्वाइन। देखिए जो भी टीचर रिटायर्ड हो रहा है उसकी जगह पर एक 25 साल का नया टीचर क्या कर रहा है, वहां पर ज्वाइन कर रहा है। तो टीचर की जो संख्या है 10 की 10 ही रही, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट एवरेज एज ऑफ टीचर रिड्यूस बाई 3 ईयर। देखिए जो पहले आपके 10 टीचर थे पुराने वाले, उसका मान लीजिए एवरेज, मान लीजिए कि जितना भी, यदि मान लीजिए 45 ईयर आ रहा था उनका एवरेज, या 33 आ रहा था, ठीक है ना, पहले पुराने 10 टीचर का। लेकिन जब क्या हुआ, एक टीचर रिटायर हुआ और उसकी जगह पे जो है नया टीचर आया जिसकी एज क्या है, 25 ईयर है। उसके आने के बाद जो इनका एज का एवरेज था उसमें क्या हुआ, 3 वर्ष जो है रिड्यूस हो गया, यानी कि कम हो गया, ठीक है ना। तो हमें एज निकालना है द एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर, जो टीचर रिटायर्ड हुआ है उसका कितना एज होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए इसको कैसे करना है। इसको पिछले वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सिंपली आपको ये फार्मूला लगाना है। किसी भी, जैसे कि हमें निकालना है यहाँ पर एज निकालना है या वेट निकालना है या नंबर निकालना है, सभी के लिए ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, न्यू, यदि बात हम एज की कर रहे थे, लेकिन न्यू एज जिसका भी मतलब ये एंट्री हुआ है, न्यू एज इज इक्वल टू पुराना एज ओल्ड एज प्लस नंबर, जो भी आपके नंबर अवेलेबल है, यहाँ पर आया एवरेज का डिफरेंस, ठीक है ना। एवरेज डिफरेंस में क्या आएगा फ्रेंड फ्रेंड कि फाइनल माइनस इनिशियल, जो पहले इनिशियल एवरेज कितना था वो वाला फ्रेंड, और उसके बाद रिड्यूस होने के बाद फाइनल एवरेज कौन सा बना, वो दोनों का यहाँ पर डिफरेंस आया, ठीक है ना। देखिए जो यहाँ पर ज्वाइनिंग लिया टीचर उसकी एज कितनी है, 25, ठीक है ना। और ओल्ड वाले का एज हमें क्या करना है, पता करना है। जो रिटायर्ड टीचर है उसका हमें क्या है यहाँ पर एज पता करना है, ठीक है। मेंशन भी है कि न्यू टीचर एज, देखिए न्यू की जगह 25 भर दिए, और रिटायर्ड टीचर हमें ओल्ड नहीं पता करना है, प्लस नंबर, नंबर ऑफ टीचर कितने देखेंगे फ्रेंड, इसमें 10 आपको नंबर ऑफ टीचर देखने को मिल जाएंगे, नंबर आ गया 10। और इसके एज का डिफरेंस कितना है फ्रेंड, देखिए रिड्यूस हो रहा है 3, तो इसीलिए क्या यहाँ पर आएगा -3। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30। और यदि ओल्ड यहाँ पर रिटायर्ड टीचर का यदि आप एज निकालेंगे रिटायर्ड टीचर का, तो ये 25 + 30, तो ये 55 ईयर आपका रिटायर्ड टीचर का एज आएगा। 55 जो टिक मार्क कर सकते, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एवरेज वेट ऑफ 25% इज इंक्रीज बाई 1 kg। देखिए 25% का उनके वेट का एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 1 kg, ठीक है ना। देन व्हेन वन मैन वेटिंग 60 kg इज रिप्लेस्ड बाई अ न्यू पर्सन।
देखिए 25% में से एक पर्सन जो है जिसका वेट 60 kg है वो रिप्लेस हो रहा है किसी नए पर्सन के साथ। तो वो जो नया पर्सन एंटर हुआ इस 25% के ग्रुप में उसका हमें वेट बताना, वेट ऑफ न्यू पर्सन। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, फार्मूला आपको वही लगाना है जो मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पर वेट की बात कर रहे थे, न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट नंबर एज एवरेज का डिफरेंस। तो देखिए न्यू वेट हमें निकालना है, तो न्यू बाहर आ गया, ओल्ड कितना है, जिस पर्सन को हम निकाल रहे हैं जिसको रिप्लेस कर रहे हैं उसका वेट कितना है 60 kg, तो 60 यहाँ पर आ गया। और टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं 25, तो यहाँ 25 आ गया। और एज का डिफरेंस क्या है कि पहले जो एज था उससे क्या हो रहा है, नए वाला एज 1 kg इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है मतलब कि प्लस का 1। तो 60 और 25 को यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा फ्रेंड आपका, सिंपली 85 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली जो है 85 पे टिक मार्क करेंगे तो आपका जो है सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी अ 40। देखिए 100 स्टूडेंट का जो है एवरेज मार्क्स कितना है 40 है, राइट। बोल रहा है कि लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज अ 83। ठीक है ना, क्या हो रहा है कि वहां पर मिसरीड किया गया है, जो स्कोर वहां पर 53 था, ठीक है ना, उसके जगह पे क्या ले लिया गया फ्रेंड 83। यानी कि बोल रहा है डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 होना चाहिए, वाज मिसरीड 53 की जगह पे वो 83 पढ़ लिया गया और 83 ही लेकर एवरेज 40 आ रहा है, ठीक है ना, 83 लेके। तो बोल रहा है कि फाइंड द करेक्ट एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। यदि हम ये 83 की जगह 53 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पहले 83 लिए थे तो वो ज़्यादा था, अब 53 लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, कम होगा। तो जाहिर सी बात है एवरेज भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि यदि सही करेक्ट हम एवरेज लेते हैं 53 या नंबर लेते हैं स्कोर, तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली देखिए इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है, ट्रिक के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक के हिसाब से देखिए करेक्ट एवरेज मुझे निकालना है, तो पहले एवरेज कितना था फ्रेंड 40, जो 100 स्टूडेंट का एवरेज कितना आया था 40 आया था। अब क्या करना है इसमें फ्रेंड, लेना था 53 बट हम कितना ले लिए 83 ले लिए, यानी कि ज़्यादा नंबर ले लिए हैं, ठीक है। तो जो हम ज़्यादा नंबर लिए वो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सिंपली हम लिए 83 और एक्चुअली लेना था माइनस का 53 लेना था। 83 में से यदि 53 माइनस करेंगे तो आपका जो जितना एक्स्ट्रा नंबर निकलेगा वो आप ले लेंगे, कि यहाँ पर 30 ऐसे नंबर हैं जो आपने एक्स्ट्रा लिए हुए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली आपको 100 से। तो आप इसके 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.3, और 40 को 0.3 से माइनस करेंगे तो ये 39.7 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली 39.7 पे टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर अ स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि एवरेज दे रहे हैं 10 स्टूडेंट का, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट 64 इन प्लेस ऑफ अ नंबर 46। देखिए जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिसका एवरेज 10 आया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन नहीं है, बट उसमें ये बोल रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पर देखेंगे कि 64 होना चाहिए नंबर, बट उसके जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया 46 कर दिया, एंड गॉट द एवरेज 50। उसके बाद जो एवरेज क्या आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है ना। पहले क्या बोल रहा है, वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46 एंड गॉट हिज एवरेज 50, द करेक्ट एवरेज। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को सही समझिए, क्योंकि मेन है क्वेश्चन आपको यदि समझ आ जाएगा तब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए फाइंडिंग हमें एवरेज पता करना है, फाइंडिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फ्रेंड 10 स्टूडेंट, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट का 10 स्टूडेंट में से क्या एक स्टूडेंट का नंबर यहाँ पे 64 काउंट कर लिया गया है, ठीक है ना। करना था 46, रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46 एंड गॉट हिज एवरेज 50। तो 64 लेने के बाद जो एवरेज आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें निकालना था करेक्ट एवरेज फॉर द गिवन नंबर।
तो करेक्ट एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, हम 64 लिए लेकिन लेना था 46, तो यानी कि फिर से अगेन हम नंबर्स को ज़्यादा ले लिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए एवरेज निकालना है हमें, करेक्ट एवरेज। तो पहले इसका एवरेज 50 था, ठीक है ना। 50 में से हमें वो चीज़ माइनस करना पड़ेगा जो हम एक्स्ट्रा ले लिए। एक्स्ट्रा कितना लिए हैं, फिर 64 नंबर में से यदि 46 को माइनस कर देंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा, और उसको आप डिवाइड कर देंगे 10 से। 10 से क्यों, क्योंकि 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप सिंपली डिवाइड करेंगे 10 से, तो 2 के टेबल में 5 टाइम और ये 9 टाइम, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है ना। और 50 से इसको जब माइनस करेंगे तो 48.2 आपका जो है करेक्ट एवरेज आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब पहले 64 लिए थे तो आपको 50 आ रहा था, जब आप 64 की जगह 56 लेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, कमी आएगा, ठीक है ना। यदि कमी आएगा तो जाहिर सी बात है उसका एवरेज में भी कमी आएगा। तो ये आपका जो है 48.2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड 2 मंथ, ठीक है ना। देखिए 11 प्लेयर आपके पास गिवन है और उनके एवरेज एज में क्या हो रहा है फ्रेंड, 2 मंथ का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है, 2 मंथ का इंक्रीज हो रहा है। when two of them aged 18 year and 20 year are replaced by two new player, उसमें देखिए 11 प्लेयर में से 2 प्लेयर जिनका एज 18 वर्ष है और 20 वर्ष है, उनको रिप्लेस्ड किए जा रहे हैं किसी 2 नए प्लेयर से। तो एवरेज एज ऑफ द न्यू प्लेयर, एवरेज एज हमें निकालना है नए प्लेयर का जिसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। जो नए भर्ती किए गए हैं प्लेयर, उनका हमें एवरेज एज निकालना है। तो देखिए अगेन वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू एज इज इक्वल टू ओल्ड एज प्लस नंबर और ब्रैकेट में एवरेज डिफरेंस, क्या, एवरेज डिफरेंस। तो ओल्ड एज देखिए कितना था, एक का 18 वर्ष था, एक का 20 वर्ष था, एक का 18 और एक 20, जिसको निकाला गया है, प्लस 11 नंबर ऑफ प्लेयर कितने थे 11, और एवरेज कितना था फ्रेंड, देखिए 2 मंथ इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज कराने की प्लस होगा 2 मंथ। और हम सबको पता है कि एक वर्ष में कितना होता है फ्रेंड, 12 महीने होते हैं। यदि आप 2 मंथ को ईयर्स में निकालना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 2/12, सिंपल। तो 2 एकम 2, 2 छके 12 और 11/6 को यदि आप सॉल्व करें तो होगा 1.83, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39.83, ठीक। 39.83 आया फ्रेंड। इन नए वाले दोनों प्लेयर का एज कितना है, 39.83। यदि इनका आपको एवरेज निकालना होगा दोनों प्लेयर को, क्या करेंगे आप, सिंपली 39.83 को जब डिवाइड कर देंगे 2 से तो 19.91 आपका आंसर आ जाएगा। और 19.91 को आप क्या लिख सकते हैं, 19 ईयर और 11 मंथ, क्योंकि हम सबको पता है 11/12 करें यानी 0.51 किसके बराबर होता है, 11/12 के बराबर। तो ये 19 साल 11 मंथ इसका आपका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली 19 साल 11 मंथ पे आप जो है टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, देखिए 20 बॉयज का एवरेज वेट का हमें क्या दिया, एवरेज दिया हुआ है, 20 बॉयज का वेट ऑफ एवरेज दिया, ठीक है ना। वाज कैलकुलेटेड टू बी 89.4 kg, 20 बॉयज का वेट का एवरेज कितना है 89.4 kg, एंड इट वाज लेटर डिस्कवर्ड इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 20 बॉयज का जो वेट का एवरेज कितना दिया आपके पास 89.4 kg, ठीक है ना। एंड इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरीड एज 78 kg इंस्टेड ऑफ 87 kg। देखिए एक्चुअल होना चाहिए था 87 kg, बट मिस रीड हो कि यहाँ पे क्या ले हो गया है 78 kg। इस 20 बॉयज में से एक बॉयज का वेट 87 kg था, बट मिस रीड हो चुका है यहाँ पर 78 kg। यानी क्या कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हर बार हम सब्ट्रैक्ट करते थे, बट इस बार क्या होगा यहाँ पर 87 और 78 के बीच में डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो वो 9 kg है, 9 kg हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो द करेक्ट एवरेज वेट हमें निकालना है, ऑप्शन आपके सब अवेलेबल है। सिंपली एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले
जो एक्चुअल एवरेज कितना था 20 स्टूडेंट का 89.4 प्लस प्लस क्यों, क्योंकि जो है हमने यहाँ पर कम लिया लेकिन हमें लेना था 87, तो हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, हमको और ऐड करना है, ऐड कितना करना है 87 में से माइनस करेंगे 78 को, तो 9 केजी और हमको यहाँ पर ऐड करना और डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड 20 से, ठीक है ना। तो 20 से यदि आप 9 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 0.45 और 89.4 में यदि आप 0.45 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा फ्रेंड 89.85 केजी। तो ये आपका जो है 89.85 जो है आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पर लेना था 87 बट ले लिए थे 78, तो 9 केजी और एक्स्ट्रा में ऐड करना था, तो देखिए 87 - 78 9 केजी यहाँ पर एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मीन ऑफ 50 नंबर इज 30। देखिए 50 नंबर का मीन दिया है 30, ठीक है ना। उसके बाद बोला है लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 एंट्रीज वेर रॉन्गली एंट्रीज। देखिए उस 50 नंबर में से जो 2 एंट्री है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। एज 82 एंड 83 इंस्टेड ऑफ 28 एंड 31। 28 की जगह पर 83 रेट एंट्री हो चुका है और 30 की जगह पर 28 की जगह पर 82 एंट्री हो चुका है और 31 की जगह पर 13 एंट्री हो चुका है, ठीक है ना। तो हमें बताना फाइंड द करेक्ट मीन। देखिए इसमें क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए 50 नंबर का जो ऑलरेडी यहाँ पर जो एवरेज दिया हुआ कितना 30 दिया, ठीक है ना। क्या बोला, द मीन ऑफ 50 नंबर इज 30। तो सिंपली आपको देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है फ्रेंड कि एंट्री करना था 28 बट आपने एंट्री कर दिया 82, तो और उसके बाद यहाँ पर एंट्री करना था 31 दूसरा एंट्री बट आपने कर दिया एंट्री 13, तो 82 और 13 को आप जोड़ेंगे तो वो होगा फ्रेंड 95, राइट। और 28 और 31 को जोड़ेंगे फ्रेंड तो वो होगा फ्रेंड 30 और 30 60, 60 में से एक निकल गया 59 होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो यानी आप इसको देखेंगे तो आपको एंट्री 59 करना था दो नंबर का, बट आपने 95 कर दिया, यानी कि ज़्यादा कर दिया एंट्री, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हुआ है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए आपने एंट्री 82 + 13 कर दिया है, किसकी जगह पे 88 + 31 की जगह पे, जितना ये सब 95 आएगा ये 59 आएगा। तो आप सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करना पड़ेगा, 50 नंबर है तो 50 सही, ठीक है ना। तो आप माइनस करेंगे इन दोनों का तो 36 / 50 आ जाएगा, 2 के टेबल से काटेंगे 25 टाइम और ये 18 टाइम, ठीक है ना। और 18 और 25 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.72 होगा और 30 में से 0.72 को माइनस करेंगे तो 29.8 आपका जो है सही आंसर है। तो आप 29.28 पे आप सिंपली जो इसको टिक मार्क कर सकते हैं, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए कि द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर। क्या दिया है, एवरेज एज दिया हुआ ए और बी का कितना दिया फ्रेंड 20 ईयर दिया हुआ, ठीक है ना। ए और बी का एवरेज, ए का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का, यदि आप एवरेज लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, कितना दिया 20, राइट। ए प्लस बी डिवाइड बाई 20 दिया है, क्योंकि ए प्लस बी को यदि आप एवरेज लिखना हो कि तो ऐसे लिखेंगे, और यदि यहाँ से आप ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो 20 × 2 40 हो जाएगा ना, ए प्लस बी कितना जाएगा 40 के बराबर। आगे क्या बोला है, इफ ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाई सी। यदि यहाँ पर देखिए a प्लस बी आपका 40 आ गया और a को रिप्लेस करते हैं c से, तो क्या बोल रहा है, a इज टू बी रिप्लेस्ड बाई c, द एवरेज वुड बी 19 ईयर, यानी कि c प्लस b आपका कितना आएगा फ्रेंड 19, ठीक है ना। तो c प्लस b का यदि एवरेज 19 आ रहा है तो इसको सम निकालेंगे तो 19 × 2 यानी कि 38 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है द एवरेज ऑफ c एंड a इज 20 ईयर, तो c प्लस ए का एवरेज कितना दिया 21 ईयर, तो सी प्लस ए निकालेंगे तो कितना आएगा 21 दूनी 42। तो यही आपको करना है, यहाँ पर सारे का सम निकालना होगा। फिर बोला है द एज ऑफ ए बी एंड सी इन ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ए और बी सी तीनों का ऑर्डर एज दिया हुआ है, वही आपको सही निकालना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल पहले ए प्लस बी का जो एवरेज कितना दिया था फ्रेंड 20,
तो वहां से आप सिंपली a प्लस बी निकाले, 20 इंटू 2 जो है 40 हो गया। और c प्लस बी का जो सॉरी यहाँ पर a की जगह पर रिप्लेस किया था किसको, c को, a की जगह पर c को रिप्लेस करने के बाद एवरेज कितना हो रहा था फ्रेंड, 19 हो रहा था। तो इसका यदि आप c प्लस बी का यदि सम निकालेंगे तो 19 इंटू 2 38, आपको मैं पहले बताया हूँ, ठीक है ना। उसका c प्लस ए का एवरेज कितना था फ्रेंड, 21 ईयर। तो इसका आप सम निकालेंगे c प्लस ए का, तो वो आ जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है ना। उसका सिंपली आप जो फर्स्ट और फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस, तो माइनस का सी भी और माइनस का बी भी, तो ये 40 माइनस का 38, तो ये बी से बी कट गया, तो ए माइनस सी कितना आ रहा है आपका, 40 में से 38 गया तो 2 आ रहा है। इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है ना। और फोर्थ इक्वेशन को आप यदि थर्ड इक्वेशन से ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, सिंपली देखिए a माइनस सी इज इक्वल टू 2 दिया है और a प्लस सी इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है। तो c से c कट जाएगा, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 42 प्लस 2 44 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से यदि आप a की वैल्यू निकालेंगे तो 44 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22 जो है आपका a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। यदि आपके पास a की वैल्यू 22 आई है तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 40 में भरिए, तो 22 प्लस बी, तो 40 माइनस का 22, तो बी की वैल्यू आ गई 18। और उसके बाद सिंपली c प्लस बी वाले इक्वेशन में भर दीजिए, c प्लस बी बराबर 38 था, तो बी की वैल्यू आप 18 भरेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू 38 माइनस का 18, तो 20 आपकी c की वैल्यू आ गई। कितनी कितनी इसकी सीरीज यदि आप निकालें कितना हो जाएगा, a का वैल्यू आपको कितना आया था फ्रेंड, a का वैल्यू आया था 22, b का वैल्यू 18 और c का वैल्यू 20, तो 22 18 20, तो जो भी आपको इस ऑप्शन अवेलेबल है 22 18 20 उस पर आप जो सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं, आपका आंसर जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड, इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर द एवरेज एज एट पेरेंट्स इज 33 ईयर। देखिए 5 मेंबर का फैमिली है, उनका एवरेज एज कितना है, 33 ईयर दिया हुआ, ठीक है ना। बोल रहा है द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर ओल्ड, उनमें जो सबसे छोटा है लड़का उसका एज कितना है, 9 साल है, ठीक है ना। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, हमको फैमिली का एवरेज निकालना है जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। देखिए जो सबसे छोटा लड़का है, जिस टाइम उसकी जन्म हुआ था उस टाइम हमें जो उस फैमिली की एवरेज निकालना है, ठीक है ना। मान लीजिए जिस टाइम उसका जन्म हुआ था, तो अभी वो जो है, अभी जो एवरेज हमें प्रेजेंट टाइम का गिवन है वो कितना है, 33 ईयर्स गिवन है। लेकिन एक बात और देखिए, तो इसका यहाँ पर जो यंगेस्ट मेंबर है उसका एज कितना है, 9 साल है, बट हमें एवरेज निकालना उसके बर्थ के टाइम का, जो यंगेस्ट जो भी है मेंबर है उसके बर्थ के टाइम से हमें जो एवरेज निकालना है। तो यदि उसके बर्थ के टाइम पे हम कैलकुलेट करेंगे तो मेंबर वहाँ पे कितना है, सिर्फ 4 ही, क्योंकि वो तो उसका जन्म तो अभी जस्ट हुआ ही है, तो उसका एज तो हम काउंट करेंगे नहीं, ठीक है ना। मेंबर रहेगा 4 ही, तो पहले हम निकालते हैं टोटल एज प्रेजेंट टाइम का, ठीक है ना। पांचों मेंबर का निकाल रहे हैं एज, तो 33 एवरेज गिवन, 33 इंटू 5 तो 165 आ गया, पांचों मेंबर का यदि एवरेज निकालेंगे तो, ठीक है ना। और बर्थ के टाइम पे यदि आप निकालेंगे, देखिए बर्थ के टाइम पे मतलब कि 9 साल हम जो है पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 9 साल का जो है ये मेंबर है, और इसके बर्थ टाइम की यदि बात करें तो 9 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिस जब उसका जन्म हुआ था, तो 9 साल इसको पीछे ले जा रहे हैं, तो पूरे फैमिली की एज क्या होगा, 9 साल पीछे होगा, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन में यदि किसी भी एक पर इम्पैक्ट पड़ता है तो होल फैमिली का एज में प्लस या माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं आज से 9 साल पहले की, तो 9 साल पहले उसके जो बाकी 4 फैमिली मेंबर हैं उनका भी तो एज क्या होगा, 9 साल पहले कम ही होगा ना। तो 9 साल पहले की दिन बात करेंगे तो पांचों मेंबर का कितना एज बनता है, 9 इंटू 5, तो 45 ईयर यहाँ पर एज बनता है। तो 165 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 45, तो 120 वर्ष आ रहा है, कितना आ रहा है, 120 वर्ष आ रहा है। तो हमें उसी मेंबर्स का बताना, मतलब कि बताना है एवरेज, जो कि यंगेस्ट जो मेंबर है उसके जन्म के टाइम, तो उसके जन्म में टाइम उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी बचे हुए फैमिली को काउंट करेंगे, क्योंकि 9 वर्ष हम पीछे जाएंगे तो एवरेज कितना आ रहा है फ्रेंड, पहले सम 165 आ रहा था, लेकिन 9 साल पहले जाने के बाद 45 माइनस होने के बाद 120 रह गया, तो 120 डिवाइड बाई 4, तो ये इसका 30 ईयर्स जो आ रहा है इसका एवरेज एज आ रहा है इस उसके बर्थ के टाइम का, यंगेस्ट मेंबर के बर्थ के टाइम उसके फैमिली की एवरेज एज कितनी है,
30 ईयर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेट वाज 12.4। देखिए बॉलिंग एवरेज दिया हुआ है किसी क्रिकेट प्लेयर का, कितना दिया है 12.4। तो ये देखिए बॉलिंग एवरेज कैसा होता है कि जितना भी वो रन देता है, ठीक है ना, मान लीजिए 10 ओवर कराया है, 10 ओवर मान लीजिए कि उसने 6 विकेट लिया, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि उस तरीके से उसका एवरेज निकालते हैं कि उसने कितने रन देने के बाद उसने 1 विकेट लिया हुआ, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 12.4 यहाँ पर एवरेज दिया है बॉलिंग, यानी कि वो जितना भी विकेट लेगा वो 12 रन देने के बाद एक जो है विकेट ले लेगा, ठीक है ना, 12 रन पर विकेट, यानी कि 12 रन देने के बाद वो 1 विकेट उसका ले रहा है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए 100 रन दिया, ठीक है ना, 100 रन दिया है, वो एक बॉलर है, 10 ओवर कराने के बाद 100 रन दिया है और वो जो मान लीजिए कि 5 विकेट लिया है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 × 5 5 × 10, तो 20 रन पर ओवर जो उसका है, यानी कि सॉरी 20 रन पर ओवर नहीं, 20 रन पर विकेट, सुना, 20 रन पर विकेट आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 20 रन देने के बाद उसने 1 विकेट लिया। तो बॉलिंग का एवरेज इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बैटिंग का कैसे एवरेज निकलता है कि जितना भी उसने एक बॉल्स के हिसाब से, यानी कि 6 ओवर खेला, 6 ओवर में जितना भी उसने रन मारा है, मान लीजिए 6 ओवर में उसने मार दिया 60 रन, तो 60 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 10 रन पर ओवर उसने रन मारा। बैट्समैन का ऐसे होता है और बॉलर का विकेट के हिसाब से होता है और बैट्समैन का रन के हिसाब से होता है। बोल रहा है ही इम्प्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाई 0.2 पॉइंट, ठीक है ना, वो अपने मतलब कि एवरेज में 0.2 क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है ना, 0.2 इम्प्रूव कर रहा है, मतलब कि वो उसका जो एवरेज है 12.4 वो क्या हो जाएगा और ज्यादा घट जाएगा, तो यानी कि 12.2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए 12.4 एवरेज है तो उसे खराब माना जाएगा बॉलर का, क्योंकि बॉलर का एवरेज जितना ज्यादा कम होगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि उतना ही कम रन में इसने ज्यादा से ज्यादा विकेट ले लिया। आपको सिंपल समझ आ रहा होगा, यदि आप क्रिकेट खेलते होंगे तो यदि जितना ज्यादा कम रन देगा और जितना ज्यादा से ज्यादा विकेट लेगा तो उसका एवरेज कितना कम ही आएगा। बट किसी ने रन ही बहुत ज्यादा दे दिया, यदि उसका एवरेज निकालेंगे रन डिवाइड बाई उसका विकेट तो उसका एवरेज ज्यादा आएगा। देखिए तो इसने इंप्रूव किया, यानी कि कम रन देके विकेट लिया तो 0.2 उसने इंप्रूव किया, ठीक है ना। व्हेन ही टेक्स 5 विकेट फॉर द 26 रन, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि वो 5 विकेट ले रहा है 26 रन देने के बाद इन द लास्ट मैच, द नंबर ऑफ द विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। हमको बताना है लास्ट मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे फ्रेंड, सिंपली हम यहाँ पे मान रहे हैं कि नंबर ऑफ विकेट्स हम यहाँ पे मान रहे हैं कि एक्स, हमें फाइंड करना, नंबर ऑफ विकेट्स ही फाइंड करना है लास्ट मैच का, तो एक्स मान रहे हैं। तो यदि नंबर ऑफ विकेट्स एक्स है और आपके पास एवरेज गिवन है 12.4, यदि आपको सम ऑफ रन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे सिंपली, क्योंकि यदि आप देखिए एवरेज यदि निकालना होगा किसी भी बॉलर का तो क्या करते हैं ऊपर में सम ऑफ रन डिवाइड बाई विकेट। तो एवरेज आपके पास 12.4 गिवन है, विकेट आपके पास एक्स गिवन है, तो सम ऑफ रन निकालेंगे तो एवरेज मल्टीप्लाई विकेट करेंगे तो एवरेज है 12.4 और विकेट है एक्स, तो टोटल रन कितना है 12.4 एक्स, सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि लास्ट मैच से पहले इसका जो है रन 12.4 एक्स था, उसके बाद इसने 26 रन और दिया, नेक्स्ट मैच में क्या दिया 26 रन दिया 5 विकेट लेने के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है एवरेज फ्रेंड, देखेंगे कि पहले 12.4 था लेकिन उसने इंप्रूव किया 12.2, 0.2 उसने इंप्रूव किया, तो 12.4 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 12.2 हो जाएगा, ठीक है ना, एवरेज में। और उसके बाद क्या है, उसने पहले उसका जो विकेट था वो एक्स माने थे, लेकिन उसके बाद में उसने कितना लिया है 5 विकेट लिया है, सिंपली यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ विकेट आपका निकल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या है, पहले विकेट को मैंने एक्स माना, वहां से मैंने टोटल रन निकाल लिया 12.x आ गया, और उसके लास्ट मैच का इसका हिस्ट्री देखें तो 5 विकेट लेने के बाद 26 रन दिया था, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे टोटल रन लिख लिया हूँ, ये आ गया प्रीवियस का मैच का, ये आ गया लास्ट मैच का 26 रन, इजिकल टू एवरेज कितना इन दोनों का रन का 12.2, 12.2 क्यों, क्योंकि 12.4 तो इस मैच का था जो स्टार्टिंग वाले का था 12.4, बट इसने 0.2 इंप्रूव किया था तो उसको माइनस करने के बाद ये
12.2 आ गया। पहले x विकेट था, मैंने माना था, उसके बाद लास्ट मैच ने 5 विकेट और ले लिया, ठीक है ना। तो जो एवरेज है सिंपली नंबर ऑफ इसको विकेट्स को ये मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम पहले भी किए यहाँ पर भी, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल रन आ जाएगा ना फ्रेंड, सिंपली टोटल रन, ये भी टोटल रन है, ये भी टोटल रन है, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होगा, ये 12.2x और ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 61 हो जाएगा। और ये 12.4x माइनस का 12.2x, तो 61 माइनस का 26, तो इसको सॉल्व कर 35 डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा फ्रेंड, 175 विकेट। तो 175 विकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन द फर्स्ट 44 ओवर ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट 5.1 रन पर ओवर। देखिए किसी भी वनडे मैच आप देखते होंगे 50 ओवर का मैच होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 50 ओवर में से फर्स्ट 45 ओवर हैं उसमें से 5.1 के हिसाब से रन लगाए, ठीक है ना। रन रेट कितना, 5.1 रन पर ओवर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यदि टोटल रन निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 51, ठीक है ना। एवरेज आपके पास गिवन है और आपके पास नंबर भी गिवन है, तो सम निकालना चाहे रन का तो 44 मल्टीप्लाई 5.1 करेंगे तो 44 ओवर में कितना रन लग गया वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे बोला है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रन रेट इन द रिमेनिंग 6 ओवर टू रीच द टारगेट इज 294। मान लीजिए कि टारगेट 294 का है, तो स्टार्टिंग के 44 ओवर में 5.1 के हिसाब से रन लगा है, तो बताइए कि लास्ट के जो 6 ओवर हैं उसमें कितने रन रेट के हिसाब से रन लगे हैं कि टारगेट कितना आ रहा है, 294 आ रहा है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको सब अवेलेबल है, आपको सिंपली आंसर टिक मार्क करना है। पहले हम निकालेंगे फ्रेंड, देखिए 44 ओवर में कितना रन लगे, सम ऑफ रन निकालेंगे, 44 मल्टीप्लाई 5.1 तो 224.4 रन लग रहे हैं 44 ओवर में। और टारगेट देखिए 50 ओवर में कितने का दे रहा है, 294 रन का, ठीक है ना। तो रिमेनिंग 6 ओवर में देखिए यदि 294 रन लगे 50 ओवर में और जो 44 ओवर में रन लगे 224 रन, यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो 69.6 रन आ जाएंगे जो कि 6 ओवर में रन लगे हैं। और सिंपली 69.6 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आपका 11.6 आपका एवरेज आ जाएगा पर ओवर के हिसाब से, यानी कि लास्ट के जो 6 ओवर में 11.6 रन के हिसाब से रन लगे, तभी जो टारगेट 294 रन का मिला हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सिंपल यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। लेकिन जो नंबर इस बार किस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। देखिए पहले 10 स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस 10 नंबर 10 नेचुरल नंबर जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यदि आपके पास नॉर्मल नेचुरल नंबर होता है उसका यदि आपको एवरेज निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। एक और फॉर्मूला था a+l डिवाइड बाई 2। तो नॉर्मल नंबर हो तो उसके लिए दो फार्मूले हैं एवरेज निकालने के लिए, बट यहाँ पर नंबर्स आपके स्क्वायर फॉर्म में है तो उसके लिए क्या फार्मूला है फ्रेंड, सिंपल आपको याद रखना होगा। यदि स्क्वायर फॉर्म में कभी भी यदि आपको एवरेज निकालने के लिए आ जाता है तो n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6 आप सिंपली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये n की जगह भरेंगे, 10 नंबर है यहाँ भी 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और 1 11 और 20 और 1 21, यानी 11 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 6 221/6 आएगा। और 221/6 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 38.5 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर का एवरेज कितना आएगा, 38.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द मीन हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डे ऑफ अ वीक 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक वीक का जो स्टार्टिंग के 4 डेज हैं उसमें टेम्परेचर कितना रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, वेयर इज द मीन ऑफ द लास्ट 4 डे 25.5 डिग्री सेल्सियस। लास्ट के जो 4 डेज हैं उसमें कितना है, 25.5 डिग्री सेल्सियस। आगे बोल रहा है इफ द मीन ऑफ द होल वीक इज 25.2 डिग्री सेल्सियस। उस पूरे वीक का आपके पास एवरेज दिया है 25.2
2 डिग्री सेल्सियस। मीन का मतलब ही एवरेज ही होता है। देन द टेम्परेचर ऑफ द फोर्थ डे, फोर्थ डे का आपको टेम्परेचर निकालना होगा, ठीक है ना। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल प्रोसीजर है। एक हफ्ते में 7 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। स्टार्टिंग के 4 डेज का टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट के 4 डे का टेम्परेचर दिया 25.5 डिग्री सेल्सियस। यदि सम ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे स्टार्टिंग के 4 डेज का, तो कितना आएगा, 4 इंटू 2500 डिग्री सेल्सियस, और एंडिंग के लास्ट के 4 डेज के यदि आप यहाँ पे टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25.5, क्योंकि लास्ट के 4 डेज में कितना टेम्परेचर गिवन एवरेज 25, और एवरेज को मल्टीप्लाई करना नंबर यानी कि 4 डेज का, तो 102 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जा रहा है 202 डिग्री सेल्सियस, 4 और 4 8 दिनों का, ठीक है ना। 8 दिनों में कितना हो रहा है टेम्परेचर 202 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमारे पास इस पूरे वीक का, जो कि एक वीक में 7 दिन होता है, उसका टेम्परेचर गिवन है 25.2 डिग्री सेल्सियस। इसका आप सम ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे 7 दिनों का, तो वो आएगा 7 मल्टीप्लाई 25.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सॉल्व करके होता है 176.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद आपको फोर्थ डे का आपको निकालना टेम्परेचर कितना होगा, तो 8 दिन में से 7 दिन निकाल देंगे। इसमें एक्चुअली है क्या कि स्टार्टिंग के 4 डेज और एंडिंग के 4 डेज, इन दोनों में क्या है कि ट्यूसडे जो है, सॉरी थर्सडे जो है दोनों में आ रहा है, ठीक है। थर्सडे क्या है 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए जो ये 8 बन जा रहा है ना। तो यदि मान लीजिए 8 दिन में से 7 दिन का टेम्परेचर माइनस करेंगे तो एक ट्यूसडे का टेम्परेचर आ जाएगा जो कि फोर्थ डे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपका जो है 25.6 कितना आ जाएगा 25.6 डिग्री सेल्सियस, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। आप सिंपली इस 25.6 पे टिक मार्क कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज ए। देखिए 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज आपको ए दिया है। इफ नेक्स्ट 4 एंड प्रीवियस 3 ऑड नंबर टू दिस 7 ऑड नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ दिस 14 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। देखिए ऑप्शन आपके सब अवेलेबल है। 7 नंबर का यहाँ पर देखिए एवरेज दिया है, तो 7 नंबर में क्या होगा, इससे पीछे 3 नंबर होंगे, इसके आगे भी 3 नंबर होंगे, राइट। ये 7 नंबर होने के बाद इसका एवरेज कितना दिया हुआ है फ्रेंड, ए दिया हुआ, ठीक है ना। 7 कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज दिया आपके पास, ए दिया है। अब बोल रहा है 7 नंबर के नेक्स्ट 4 और प्रीवियस 3, यानी कि इसके बाद हमने जो है 4 नंबर लेने हैं और इसके पीछे प्रीवियस कितना लेने हैं, 3 नंबर लेने, 3 यहाँ लेने हैं, 4 यहाँ लेने। तो 4 और 3 7 नए नंबर इंक्लूड हो गए और 7 ऑलरेडी थे, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 14। तो हमें बोला है कि व्हाट इज द न्यू एवरेज दिस 14 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमें एवरेज निकालना होगा। तो सिंपली आप देखिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एवरेज ए था, तो a+2 a+4 a+6, ये इसके स्टार्टिंग के 3 नंबर हो गए और इसके एंडिंग के 3 नंबर a-1 a-4 a-6, ये मेरे पहले 7 ऑड नंबर। देखिए जब मैं पेंसिल से डार्क कर रहा हूँ, ये पहले मेरे 7 नंबर थे, ठीक है ना। उसका एवरेज कितना आ रहा था फ्रेंड, मेरा a+1 आ रहा था। कितना आ रहा था फ्रेंड, a+1 आ रहा था, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना था यहाँ पर, आगे जो है हमें क्या करना था यहाँ पर, और ज्यादा नंबर लेना था, ठीक है ना। एवरेज ये आ रहा है यहाँ पर, तो अभी देखिए क्या करना है, तो हमें नेक्स्ट 4 नंबर लेना है। तो क्या करेंगे, a+8 a+10, सॉरी अभी एवरेज नहीं निकला है, a+10 a+12 a+14, ये 4 नंबर हमने आगे ले लिया और 3 नंबर में पीछे लेना था, a-10 सॉरी a-8 a-10 और a-12 आ गया। देखिए यहां पर आप इसका एवरेज निकलेगा, जो पहले था ए था, इसका क्या था ए इसका एवरेज था ना, और 7 नंबर का। लेकिन अब नंबर कितना हो गया, 4 इधर इंक्लूड कर दिए, 3 इधर इंक्लूड कर दिए, तो नंबर कितने हो गए 14। अब 14 नंबर का यदि आपको एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आप जो है इधर से छोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आप इधर से छोड़ेंगे, तो यहां पर आपका कहीं एवरेज आएगा, किसके बीच में,
ए और A+2 के बीच में आपका एवरेज आएगा 14 नंबर का। सिंपली ए का और A+2 का आप एवरेज निकालिए तो ये हो जाएगा 2A प्लस का 2 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो A+1 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 कॉमन आ जाएगा, A+1 बचेगा, 2 से 2 कट के A+1 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। A+1 पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो के क्वेश्चन में इतने ही फ्रेंड थे क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको सभी पसंद आए होंगे और सारे क्वेश्चन आपको समझ भी आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें जो है कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर्स आपको मैं दे दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की कोई भी वीडियो लाएं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी क्वेरीज है तो आप जो है इस नंबर पर जो है 7355854802 इस पर आप जो है व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है आज एवरेज जो टॉपिक था फ्रेंड वो मेरा ऑलमोस्ट पूरे तरीके से मैंने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट कल के वीडियो हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फ्रेंड। तो यदि आप चाहते हैं टाइम एंड वर्क को प्रॉपर तरीके से देखना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को मैं डिटेल में सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो यदि आप वीडियो मेरा सारा ध्यान से देखते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है इस एवरेज का जो है मैंने टोटल 8 पार्ट बनाया है। तो 8 पार्ट का मैं प्लेलिस्ट आपके सामने रख दूंगा। कभी भी आपके पास टाइम मिलता है आप जब चाहें इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को बड़े डिटेल से इसके बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।